बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो ये कि मैंने अब मनाजिर देखे हैं, 3 दिन कैसे गुज़रे मुझे पता ही नहीं चला, और अब समझ आ रही है कि हमने क्या खो दिया है। अरशद भाई को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, शहीद है ना, वो हमारी बात भी सुनते हैं, उन्हें रिज़्क़ भी मिलता है। एक दिन अरशद भाई आपने कहा था प्रोग्राम में, और आपकी आंखों में आंसू आ गए थे, ये बताते हुए कि हाई कोर्ट में लोगों ने आपको बहुत प्यार किया, और आपने कहा मैं नहीं जानता था कि लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। आप कुछ नहीं जानते, आपको बिल्कुल नहीं पता कि लोग आपको कितना प्यार करते हैं। मैंने देखा है आज लोग आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। और अल्लाह ताला जिस रास्ते पर आप चल रहे थे और जिस शानदार तरीके से आपने हर चीज़ का मुकाबला किया है, बाकी सबको भी अल्लाह ये ताकत दे। अब आ जाए ख़बरों की तरफ, और ख़बरों पे सबसे पहले लॉन्ग मार्च आज शुरू होने जा रहा है। बड़ी अच्छी ख़बरें हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि पाक फ़ौज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे ये तासुर बनाने की कोशिश की गई, टोटे काट के, कि शायद पाक फ़ौज लॉन्ग मार्च को रोकेगी या लॉन्ग मार्च के रास्ते में रुकावट डालेगी या इसके ऊपर कुछ। ये होगा नहीं, पाक फ़ौज ये कर नहीं पाएगी, वो ये करेगी नहीं, इसलिए कि पाक फ़ौज के डीजी आईएसआई ने और डीजी आईएसपीआर ने, उन दोनों ने कहा कि फ़ौज का सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब सियासत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है तो ना वो लॉन्ग मार्च के सामने आ सकते हैं, ना वो लॉन्ग मार्च को रोक सकते हैं, ना वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को एहतजाज करने से रोक सकते हैं, ना दूसरी को कह सकते हैं कि तुम करो, क्योंकि उनका सियासत में किरदार ही कोई नहीं है। वैसे फ़ौज हर थोड़े अरसे के बाद ये कहती है। मैं आपको एक अखबार दिखाता हूँ, ये मेरे पास अखबार है, इसको देखें। ख़बरें अखबार है जी, और अखबार है बुध वाले दिन का, 19 नवंबर 2008, 19 नवंबर 2008 तब का ये अखबार है। इसमें खबरें अखबार की जो फ्रंट लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, सबसे बड़ी हेडलाइन, सियासत में फ़ौज की मुदाखलत ख़त्म, आईएसआई का सियासी शोबा बंद कर दिया गया, सियासतदानों से राब्तों पर पाबंदी, मजदूर यूनियंस और तलबा तंजीमों को भी मावनत फराम नहीं की जाएगी, और आइंदा सिर्फ पेशा वराना फ़राइज़ के ऊपर तवज्जो दी जाएगी। लेकिन 2008 के बाद तो फ़ौज ने बहुत सियासत की, बहुत सियासत की फ़ौज ने। ये नून लीग ने बताया मुझे, मियाँ नवाज शरीफ ने भी बताया, मियाँ शहबाज शरीफ ने भी बताया, राना सनाउल्लाह ने भी बताया, मरीम नवाज़ ने मुझे बहुत बताया, आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल भुट्टो ने भी बताया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी बताया, और फिर आखिर में इमरान खान ने भी बताया। वो सारे कहते हैं कि फ़ौज सियासत कर रही है, लेकिन फ़ौज का क्लेम है, हम मान लेते हैं। डीजी आईएसआई और डीजी आईएसपीआर, ये सारे लोग झूठ बोल रहे होंगे, लेकिन ये दोनों झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमारी यूनिफॉर्म्ड जर्नल्स हैं। तो उन्होंने कह दिया है, तो आप सबको बड़ी खुशखबरी है, फ़ौज आपके रास्ते में रुकावट नहीं डालेगी। आप जाइए, अपना पुरअमन एहतजाज कीजिए, जो आपका आईनी और कानूनी हक है। फ़ौज आपकी मुहाफ़िज है, वो आपकी हिफाजत करेगी, वो आपका ख्याल रखेगी। जहाँ पे आपको काम करेगा, आप फ़ौज को कहेंगे, फ़ौज आपका काम करेगी, क्योंकि आप एक्चुअली पाकिस्तान के मालिक हैं, आप पाकिस्तान के शहरी हैं, और आप पाकिस्तान के मालिक हैं, और आपका हुक्म चलेगा पाकिस्तान में, और आपका हुक्म सबको मानना पड़ेगा पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान की फ़ौज हो, चाहे वो पाकिस्तान की पुलिस हो, चाहे वो पाकिस्तान की हुकूमत हो, चाहे वो पाकिस्तान के इदारे हो, सबको आपकी बात माननी पड़ेगी। लेकिन बात यह है कि बात ज़रा आपको ज़ोर से कहनी पड़ेगी इस दफ़ा, ज़रा तगड़े होके, ज़रा हिम्मत करके, थोड़ी हिम्मत जुटाइए। सारी कुर्बानी जो है वो चंद लोगों ने नहीं देनी, पूरी कौम ने निकलना है, और पाक फ़ौज की भी जज्बात वही होते हैं जो कौम के होते हैं, ये बात याद रखिएगा। फ़ौज और कौम इकट्ठे होते हैं, हमेशा हमेशा इकट्ठे रहे, आज भी रहेंगे, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। ये जितने लोग साजिश कर रहे हैं ना पाक फ़ौज को अवाम से दूर करने की, ये सब मुंह की खाएंगे। वैसे तो मुंह बने हुए हैं आजकल, आप देख ही रहे हैं किस तरह के मुंह बन गए हैं, लेकिन ये मुंह की खाएंगे और आपको नज़र भी आ जाएगा। अब आ जाए इस बात की तरफ कि क्यों ज़रूरी है आज के दिन निकलना और एहतजाज करना। देखिए, आप हमेशा लेट हो जाते हैं, पाकिस्तानियों का ये प्रॉब्लम है। जिस वक्त इमरान खान को निकालने की पूरी साजिश हो रही थी, तब बाहर नहीं निकले, जब निकाल के बाहर खड़ा कर दिया तब बाहर निकल आए। भाई जब निकाल ही दिया तो बाहर निकलने का क्या फ़ायदा आपको? निकलना उस दिन था
जिस दिन निकालने की साजिश हो रही थी उस दिन आप नहीं निकले, आप लेट निकले, आपने भुगता। महंगाई 3 गुना हो गई, बिजली की कीमत 3 गुना हो गई, गैस की कीमत 2 गुना हो गई, पेट्रोल की कीमत 70% बढ़ गई। हालांकि आलमी मंडी में कम हो रही है, अगर उस हिसाब से देखें तो दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। जितनी चीजें पाकिस्तान में लोग इस्तेमाल करते हैं सब महंगी हो गई, लोगों के कारोबार का पट्टा बैठ गया, मईशत पाकिस्तान की तबाह हो गई, एक्सपोर्ट्स खत्म हो गई, बिल्कुल डाउन चली गई, फॉरेन रेमिटेंसेस वो भी बहुत कम हो गए। पाकिस्तान का नुकसान पे नुकसान, नुकसान पे नुकसान, सिर्फ आपकी सुस्ती की वजह से। अब आपने सुस्ती नहीं करनी, तगड़े होकर निकलना है, क्योंकि रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, मैं उसका गवाह हूं। रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, एक बैरूनी मुदाखलत भी थी, और उस मुदाखलत के बारे में पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के DGISI, पाकिस्तान के DGISPR, ये 3 मोतबर लोग होते हैं, बाकी तो सारे फजूल हैं इस मुल्क के अंदर। वो तीनों कह चुके हैं कि जनाब मुदाखलत हुई थी। तो जब वो फरमा रहे हैं कि मुदाखलत हुई थी, तो मैं किसी को ये नहीं कहने दूंगा, अब चाहे जितना मर्जी कोई तनत्तर खान हो, कि मुदाखलत नहीं हुई। झूठ बोलता है, बकता है वो जो कहता है कि मुदाखलत नहीं हुई, क्योंकि इन 3 मुअज़्ज़िज़ तरीन लोगों ने यह बात कही हुई है। तो मुदाखलत तो बैरूनी भी हुई थी और अंदरूनी भी हुई थी, और रजीम चेंज ऑपरेशन भी हुआ था। तो अब उस रजीम चेंज ऑपरेशन ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा के पीछे धकेल दिया है। NRO ले लिया उन सारे लोगों ने, अपने अपने केसेस भी माफ करवा दिए, निकल लिए सारे पतली गली से। तो अब उस रजीम चेंज ऑपरेशन को वापस रिवर्स करना है। जो इंपोर्टेड हुकूमत एक बनाई गई थी, उससे आपको जान छुड़ानी है, उस इंपोर्टेड हुकूमत को आपको घर भेजना है। वैसे आपको समझ तो आ गई है ना कि इमरान खान की लड़ाई किससे है। इससे पहले शायद आपको समझ नहीं आ रही थी कि लड़ाई किससे है, लेकिन चीजें अब बड़ी क्लियर हो गई हैं पिछले 1-2 दिन में, और आपको साफ नजर आना शुरू हो गया कि एक्चुअली इमरान खान की लड़ाई किसके साथ थी। बड़ा क्लियर मैं बताता हूं इमरान खान ने क्या कहा है, बड़ा जबरदस्त पैगाम उन्होंने जारी किया है। लेकिन आपको मैं ये बताता हूं कि पाकिस्तान की फौज ने भी जमानत दी है कि वो सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगे, किसी चीज को हिस्सा नहीं बनेंगे। हालांकि वो बार बार देते हैं, लेकिन कभी हमें तो हमेशा यही लगता है कि इस दफा नहीं करेंगे, अगली दफा फिर कर देते हैं। वो फिर कहते हैं दोबारा गलती होगी, फिर कहते हैं अब नहीं करेंगे, फिर कर देते हैं। पता नहीं अब भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन हम उनकी बात मान लेते हैं। वो कह रहे हैं कि वो सियासत में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरा, अदलिया ने भी कह दिया कि पुरअमन एहतजाज जो है वो लोगों का हक है, आप जाइए, जाके एहतजाज कीजिए। अदलिया आपके पास है, फौज आपके पास है, और आपका लीडर आपके साथ जा रहा है। रजीम चेंज ऑपरेशन को रिवर्स करने का ये बेहतरीन टाइम है, जाइए और इसको रिवर्स कीजिए। इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये देखें। उन्होंने कहा कि कोई इरादा हमारा जो है वो कानून से ऊपर का नहीं है, वो कानून को तोड़ने नहीं जा रहे। मार्च किसी हुकूमत को गिराने या लाने के लिए नहीं है। एक्चुअली मार्च किस लिए, जरा ये समझिए आप, जिस मकसद के लिए लोग इसके पीछे निकलते हैं। अरशद भाई के नमाज़े जनाजा पे जो सबसे ज़्यादा नारा लगा ना, बाहर निकल के लोगों ने लगाया, वो कह रहे थे कि लेकर रहेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, छीन कर लेंगे आज़ादी, आज़ादी तो ले लेंगे। अब वो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च किसी की हुकूमत को गिराने या लाने के लिए नहीं। तर्जुमान पाक फौज और DGISI कहते हैं सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। अब ये खान साहब का एक शिकवा है। अपने एक वीडियो बयान में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि जुमे को 11 बजे लिबर्टी चौक से हकीकी आज़ादी मार्च शुरू हो रहा है। ये लॉन्ग मार्च किसी ज़ाती मफाद के लिए नहीं है, ये लॉन्ग मार्च किसी की हुकूमत को गिराने या लाने के लिए नहीं है। ये लॉन्ग मार्च अंग्रेज़ से हासिल की गई आज़ादी के बाद हकीकी आज़ादी के लिए है। हम ऐसी हकीकी आज़ादी चाहते हैं जिसमें पाकिस्तान के फ़ैसले पाकिस्तानी करें। PTI के चेयरमैन ने कहा, इमरान खान साहब ने, कि हम ऐसी हकीकी आज़ादी चाहते हैं जिसमें बाहर से मुसल्लत किए गए कठपुतलियों के फ़ैसले ना हों। हम छोटे से तबके के चोरी करके NRO लेने को रोकना चाहते हैं। हकीकी आज़ादी मार्च की तहरीक अवाम के फ़ैसले अवाम को करने देने तक जारी रहेगी। हम उस वक्त तक हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक बैरूनी साजिश से इक़्तिदार में आने वाले रास्ते बंद ना हो जाएं। फिर इमरान खान साहब ने कोई सोशल मीडिया की टीम से भी खिताब किया था, और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से सोशल मीडिया को खराज तहसीन भी पेश किया, और सोशल मीडिया ने बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। इमरान खान साहब ने कहा कि पैसा वैसा दे के लोग ट्रेंड चलवाते हैं लंदन वाले, लेकिन और ये मैं भी गवाह हूँ इस बात का कि बहुत सारे मैं पेड वर्कर्स भी देखता हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़ में, लेकिन PTI को जितना ज़्यादा सोशल मीडिया के अंदर
एक मुफ्त के अंदर एक क्राउड मिला हुआ है बहुत बड़ी तादाद में, वो शायद किसी और को मैसर नहीं है। बड़ा तगड़ा सोशल मीडिया का एक पूरा का पूरा इमरान खान साहब का एक आप समझे बहुत बड़ा जत्था है, जो जहाँ पे चल पड़ते हैं वो हवा ही उस तरफ की चला देते हैं। बहरहाल ये इमरान खान साहब कह रहे थे, उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू भी किया इमरान खान साहब ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो DGISI ने और DGISPR ने की थी उसके ऊपर उन्होंने अपना रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो इदारे और मुल्क का नुकसान होगा। मैं कह रहा था ना आपको कि हामिद मीर बोल रहा है, अगर मैं बोला अंदर की बातें और मैंने बताई कि अंदर क्या क्या होता रहा है तो फिर मुल्क में तमाशा लग जाएगा। अब हामिद मीर वो बोल रहा है जो उनको बताया जा रहा है, और वो बोलते जा रहे हैं कि जी इमरान खान ने ये गलत किया, इमरान खान ने वो गलत किया। वो ये नहीं बता रहे कि DGISI और आर्मी चीफ से मुलाकात में कोई दूसरा वर्जन भी है, और अगर मैं वो वर्जन बताऊंगा तो सुबह से इस मुल्क के अंदर तमाशा लग जाएगा। लिहाजा मेरे ख्याल में इदारों को चाहिए कि अंदर की बातों को अंदर रहने दें। मैं ये कह रहा हूं मेरी जाती राय में। इमरान खान साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर मैंने बोलना शुरू कर दिया तो इदारे और मुल्क का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि 92 के एंकर पर्सन है आमिर मतीन साहब, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े भाइयों की तरह हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं। और उन्होंने कहा कि DGISPR और DGISI की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक सवाल किया गया। उन्होंने कहा कि अगर मैं किसी भी तरह का जवाब दूंगा तो इदारे का नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि कहते हैं कि सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस सिक्योरिटी पर नहीं थी बल्कि सियासी थी। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो यह भी कहा कि इंडियंस गिलगित बल्तिस्तान को छीनने का सेम टाइम में स्टेटमेंट दे रहे हैं, और पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन 2 ऑफिसर्स हैं वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा थे। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। अच्छा, मेरी तनकीद हमेशा ताबीरी होती है। मैं चाहता हूँ पाक फौज का इमेज ख़राब ना हो, कोई इदारा कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हो रही थी। ये वैसे DGISI ने कहा था कि इमरान खान साहब ने उनको तोसी की एक पेशकश की थी, तो बाद में मीर जाफ़र और मीर सादिक क्यों कहते रहे। वैसे इमरान खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने जनरल बाजवा को मीर सादिक और मीर जाफ़र कहा, कभी उन्होंने नहीं कहा, और मुझे भी ऐसा नहीं लगता था कि वो इन्हीं को कह रहे हैं। लेकिन DGISI जो है वो ये मानते हैं कि इमरान खान साहब शायद जनरल बाजवा साहब को कह रहे थे, उनके स्टेटमेंट में मुझे ऐसा लगा। बहरहाल इमरान खान साहब ने इसका जवाब देते हुए कहा कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की बात हो रही थी। मैंने कहा वो आपको तोसी दे रहे हैं तो मैं दे देता हूं। वो कौन? यानी वो दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी PDM वाले, शायद उन्होंने कोई इस तरह का नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था। असद उमर साहब ने भी यही कहा कि PDM वाले आर्मी चीफ को तोसी देने की बात कर रहे थे, तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि अगर वो आपको तोसी दे रहे हैं तो मैं दे देता हूं, तो आप रजीम चेंज ना होने दें। वो रजीम चेंज के नुकसान तो फिर आपके सामने है ना, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। मैंने बंद कमरों में कोई डील नहीं कर रहा था। डील के जरिए मुझे क्या दे सकता था, कोई क्या मिल सकता था मुझे। इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ से अवान सदर में आरफ अलवी के सामने मुलाकात हुई। जिनको करीब समझता था वो बदल गए हैं। फैसल वाडा ने डर्टी हैरी की फरमाइश पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। डर्टी हैरी, उन्होंने एक नया नाम मुतारिफ करवाया। ये गालिबन अभी पता चल जाएगा चंद दिनों में ये किसको कह रहे हैं, क्योंकि आज़म सवाती साहब आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें कुछ 2 लोगों के नाम वो लेंगे, और मैं वैसे ज़ाती तौर पे मुझे आइडिया है कि वो किनका नाम लेंगे, और इन्हीं लोगों के बारे में एक बड़ी बातचीत चलती रही है पहले भी। लेट्स सी ये वही लोग होते हैं कोई और लोग होते हैं, लेकिन जो मेरे दिमाग में है तो उन्होंने तो बड़ा जुल्म किया हुआ है लोगों ने। लेकिन अब देखते हैं कि आज़म सवाती साहब किनका नाम लेते हैं, ये वही लोग हैं या कोई और लोग हैं। बहरहाल वो कह रहे हैं कि 2 लोगों का वो भी नाम लेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी जासूसी के लिए उनके नौकरों को पैसे तक दिए जा रहे हैं। तो नाज़रीन, बस छोटी बात यह है कि आज आपको मौका मिल रहा है। आपने बहुत मार खाई हुई है। 25 मई को आपने मार खाई, हर मौके के ऊपर आपने मार खाई। इंपोर्टेड हुकूमत ने आपका खून तक निचोड़ लिया, महंगाई हर चीज़ आपकी दस्तरस से बाहर कर ली। ये आपको मौका मिल रहा है हकीकी आज़ादी हासिल करने का। आपको मौका मिल रहा है कि आप यहां से आपने जो पकड़ा हुआ है ना, ये मुट्ठी आप अब खुलवा दें। ये मौका आपको पहली दफ़ा मिल रहा है कि 70 साल से जो मुट्ठी के अंदर पाकिस्तान को बंद किया हुआ ना, 75 साल से, यहां से आपने पकड़ लिया है। अगर आप अपनी गिरफ्त को मजबूत रखते हैं अगले चंद दिनों में, तो आप मुट्ठी खुलवा सकते हैं। ये मौका आपको मिल रहा है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान ही करेंगे। पाकिस्तान के फैसले बंद कमरों में चंद लोग नहीं करेंगे। पाकिस्तान की अवाम की उमंगों के मुताबिक पाकिस्तान के फैसले होंगे। ये मौका आपको रोज रोज नहीं मिलेगा। इस मर्तबा लेट मत कीजिएगा। निकलिए, खौफ के बुत को तोड़िए, और उस तरह तोड़िए जिस तरह हम सब ने तोड़ा है।
जिस तरह अरशद भाई ने हमें तोड़ना सिखाया है। मुझे उनका फ़ोन आया था उस रात जब मैं गिरफ्तार हुआ था, दूसरे दिन मेरी किसी ने बात करवाई थी अदालत में। उन्होंने मुझे कहा था, अरशद भाई ने, इमरान जो तेरी बॉडी लैंग्वेज है यही चाहिए मुझे, इसी तरह रहना डट के, टूटना नहीं है तूने। मैं वही पैगाम आप सबको दे रहा हूं अरशद भाई का। अपना ख्याल रखिएगा और हिम्मत मत हारिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।